मंगलाचरण। ओम नमः सिद्धेभ्या जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्या जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्या। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयधर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र नाम का ग्रंथ हम लोग पढ़ रहे हैं। आचार्य उमा स्वामी इसके करता है। पहला अध्याय अपने पांचों परिशिष्टों समेत समाप्त हुआ और आज से हम दूसरा अध्याय पढ़ने वाले हैं। दूसरे अध्याय में जीव के जो भाव होते हैं, 53 प्रकार के भाव होते हैं। भाव दीपिका नाम का एक ग्रंथ है, छोटा सा, पंडित कासलीवाल, भीमचंद कासलीवाल जी के द्वारा रचित। उसमें बहुत डिटेल में दिया है और इसमें भी काफी अच्छा दिया है कि वो 53 प्रकार के कौन से भाव होते हैं। और उनमें से कुछ उनकी हेडिंग तो अपन भी जानते हैं, जैसे औपशमिक है, औदिक है, क्षय है, क्षायिक है ना, ये सारे अपन। और परम पारणमिक भाव, ऐसे 5 भाव मुख्य होते हैं। उनके अंतर्गत ही बाकी वो 53 भाव होते हैं। तो जितने भी हमारे अंदर में भाव उठते हैं, हमको पता नहीं हमारे कौन कौन से भाव आते हैं, लेकिन उनकी कोई प्रकार होती है, तो टाइप होती है। तो वो टाइप इन सब में कैसे सिमट जाती है, जाने अनजाने में हमारे कौन से भाव होते हैं, उनका क्या फल मिलता है, ये सारी बातें अपन आज पढ़ने वाले हैं। देखिए इसमें क्या लिखा। पहले अध्याय में सम्यक दर्शन के विषय का उपदेश देते हुए प्रारंभ में जीवादिक तत्व कहे थे। उनमें से जीव तत्व के भाव, उनका लक्षण और शरीर के साथ के संबंध का वर्णन इस दूसरे अध्याय में है। अध्याय 1 से सूत्र 4 में जीवादिक तत्व कहे थे। उनमें से जीव तत्व के भाव, उनका लक्षण और शरीर के साथ के संबंध का वर्णन, है ना। शरीर के साथ का भी संबंध होगा उनका भावों का, वो कैसे होगा अपन देखते हैं। पहले जीव के स्वतत्व यानी निज भाव बताने के लिए सूत्र कहते हैं। औपशमिक क्षायोपक्षायिकौ भावौ मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व मौलिक परिणामी परिणामी कौच है। यानी जीवस्य यानी जीव के, औपशमिकाक्षायु को यानी औपशमिक और क्षायिक भाव, च मिश्र और मिश्र तथा औदिक और पारिणमिक, ये 5 भाव निज भाव हैं, अर्थात यह जीव के अतिरिक्त दूसरे में नहीं होते, है ना। जीव के भाव है, क्योंकि आप बोलोगे दूसरे में भी कोई भाव होते हैं क्या? दूसरे द्रव्यों में कोई भाव होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। भाव का अर्थ क्या है? स्वभाव। जो स्वभावगत जो उसके अंदर में दशाएं होती हैं, जो जिनके कारण पर्यायों का परिणमन होता है, वो सब भाव ही तो है। जैसे पुद्गल के भाव हैं, जिनके कारण से पुद्गल में लकड़ी लकड़ी है तो लकड़ी पना, लोहा है तो लोहा पना, वो सब उसके भाव हैं हम सबके। तो ऐसे ही हर एक वस्तु में, हर द्रव्य के अपने अपने भाव होते हैं। और यहाँ जीव के भावों की बात चल रही। 5 भावों की व्याख्या। पहला औपशमिक भाव, देखो इस भाव से आप लोग परिचित हैं सब। औपशमिक भाव, जो औपशमिक सम्यक तो अपन ने पढ़ा था ना, तो उसमें क्या है? आत्मा के पुरुषार्थ द्वारा अशुद्धता का प्रकट न होना, अर्थात दब जाना है। जैसे अपन जो
शमन कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं। आत्मा के पुरुषार्थ द्वारा अशुद्धता का प्रकट न होना अर्थात दब जाना, आत्मा के इस भाव को औपशमिक भाव कहते हैं। यह जीव की एक समय मात्र की पर्याय है। वह एक एक समय करके अंतर्मुहूर्त तक रहती है, किंतु एक समय में एक ही अवस्था होती है, और उसी समय आत्मा के पुरुषार्थ का निमित्त पाकर जड़ कर्म का प्रकट रूप फल जड़ कर्मों में न आना सो कर्म का उपशम है। देखो एक बात बताएं आपको, कोई भी जो वर्तमान पर्याय है वो कितने समय की होती है? एक समय। एक समय। तो अगर मैंने आपसे कहा कि हमारा जो औपशमिक पर्याय है वो एक अंतर्मुहूर्त की पर्याय है, अंतर्मुहूर्त की बजाय मैं आपको एक समय की बात कहूँ, एक सेकंड। तो जो एक समय की पर्याय होती है वो एक एक समय बढ़ती बढ़ती, जैसे उनके कहते हैं कि इनकी आयु 10 वर्ष की है, तो 10 वर्ष की आयु में मतलब क्या 10 साल ही एक जैसे रहने वाले हैं? हिसाब ये जीव 10 साल से है, तो 10 साल में उनकी दशा प्रति समय बदलती रहती है, लेकिन कहने में क्या आएगा कि 10 साल से ये हैं। ऐसे ही जो भी पर्याय आती है, जैसे अब औपशमिक भाव, औपशमिक समय अंतर्मुहूर्त तक रहता है, लेकिन एक समय की पर्याय के बाद में फिर एक समय, फिर दूसरा समय, फिर तीसरा समय, ऐसे करके पर्यायों की श्रृंखला अंतर्मुहूर्त तक चलती है। क्षयिक सम्यक में भी ऐसा ही है। आप बोलोगे क्षयिक सम्यक तो साहब हमेशा के लिए हो गया, बिल्कुल हो गया, लेकिन क्षयिक समय की, उच्च सम्यक की भी या क्षयिक भाव की भी पर्याय, एक पर्याय एक समय की रहती है। उसके बाद दूसरी पर्याय आएगी, तीसरी आएगी, भले ही वो अनंत काल तक क्यों ना रहे। सिद्धों की सिद्ध अवस्था है, वो भी एक एक पर्याय करके और अनंत काल तक रहती है। तो इन्होंने ये जो शब्द आया है इसका ध्यान रखना। आत्मा के इस भाव को अक्षर के भाव कहते हैं। यह जीव की एक समय मात्र की पर्याय है। वह एक एक समय करके अंतर मुहूर्त तक बनी रहती है, किंतु एक समय में एक ही अवस्था होती है। इसका अर्थ क्या है कि वो उसमें भी कुछ थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन भी होता है या ना भी हो, लेकिन वो पर्याय बदल कर बदलती अवश्य और फिर दोबारा वैसी पर्याय आती। और उसी समय आत्मा के पुरुषार्थ का निमित्त पाकर जड़ कर्म का प्रकट रूप फल जड़ कर्म में ना आना सो कर्म का उपशम है। यानी वैसे अदरवाइज जो जिस समय जीव का पुरुषार्थ हुआ उस समय वो सारे कर्म जो है वो उपशम को प्राप्त हो गए, उपशम को प्राप्त हो गए, तो उनका जो फल है उतने समय तक के लिए लग जाता है। जैसे हमारे जो सम्यक दर्शन में पहली पहली बार सम्यक दर्शन होता है, प्रथमोपशम सम्यक होता है, तो उसमें वो जो कर्म जो कि सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं होने देते, वो उस समय में शमन को प्राप्त होते हैं। और उस समय जो भाव होते हैं, जिन भाव पूर्वक औपशमिक सम्यक होता है, उसको औपशमिक भाव कहते हैं। दूसरा है क्षयिक भाव। इसी इसी लाइन पे सारे हैं। आत्मा के पुरुषार्थ से किसी गुण की शुद्ध अवस्था का प्रकट होना सो क्षयिक भाव है। क्षयिक सम्यक प्रकट करते ना, तो आत्मा का पुरुषार्थ होता है। पुरुषार्थ कैसा होता है? अर्थात वो भावों में उस तरह की विशेषता आती है। वो विशेषता आने पर वही पुरुषार्थ है ना। हमें करना क्या होता है इस सारी पूरी प्रक्रिया में, सम्यक दर्शन प्राप्त करने की से लेकर और भी कुछ भी हो, उस सब में हमको पुरुषार्थ का अर्थ है हमें उस तरह के जब भाव हमारे बन जाते हैं, उस लेवल के बन जाते हैं, तो जिनके कारण की वो कर्म हमेशा के लिए क्षय हो जाते हैं, तो वो जो भाव हैं, जिन भाव पूर्वक वो पुरुषार्थ होता है या उन भावों को लाने का जो पुरुषार्थ होता है, उन भावों के होने में जो पुरुषार्थ निमित्त बनता है, उन भावों को क्षयिक भाव कहते हैं। आत्मा के पुरुषार्थ से
किसी गुण की शुद्ध अवस्था का प्रकट होना सो क्षयिक भाव है। यह भी जीव की एक समय मात्र की अवस्था है। एक एक समय करके वह साधी अनंत रहती है, तथापि एक समय में एक ही अवस्था होती है। यानी स्टेटमेंट अच्छे से समझ लेना। सादि अनंत अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव वाले केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख और केवल वीर युक्त फल रूप अनंत चतुष्टय के साथ रहने वाले परम उत्कृष्ट क्षयिक भाव की शुद्ध परिणति, जो कार्य शुद्ध पर्याय है, उसे क्षयिक भाव भी कहते हैं। और उसी समय आत्मा का पुरुषार्थ का निमित्त पाकर कर्मावरण का नाश होना सो कर्म का क्षय है। देखो, इतने पैराग्राफ में मैंने बहुत सारी चीजें बता दी। एक तो आपको मैंने जो पर्याय का बता दिया कि एक एक करके पर्याय, एक एक समय की पर्याय करते करते, और वो अनंत काल तक बनी रहती है। साधी अनंत क्यों कहा? कि उसकी शुरुआत कहीं से हुई ना। हमारे पहले तो शायिक भाव नहीं थे, लेकिन कभी हुए तो वहां से शादी मतलब उसका प्रारंभ हुआ, और अनंत काल तक वो बनी रहती है। एक समय में एक ही अवस्था होती है। और अनंत अनंत अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव वाले केवल ज्ञान, मतलब चार कौन सा है? अनंत चतुष्टय है ना। चतुष्टय माने चार चीजें। चार कौन सी है? ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर। वो कितने रूप में फलीभूत हो जाते हैं? अनंत रूप। वो प्रकट हो जाते हैं, उनका डेवलपमेंट होता है, तो कैसा हो जाएगा? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर, ऐसे अनंत चतुष्टय के साथ रहने वाली परम उत्कृष्ट छायक भाव की शुद्ध परिणति। शुद्ध परिणति जो कार्य शुद्ध पर्याय है, उसे छायक भाव भी कहते हैं। देखो, दो चीजें होती हैं, कारण और कार्य। कारण, कारण कौन सा है? जीव के स्वयं का भाव का होना, वो कारण है। और उस पर्याय का हो जाना वो कार्य है। ये दोनों चीजें घटित किस में होती है? उसी द्रव्य में घटित होती है। यानी आत्मा में उन भावों को लाने का स्वभाव होता है। वो जब स्वभाव जब प्रकट होता है, जब वैसे उस योग्य भाव होते हैं, तो वो कारण होते हैं। और जब उसके फलस्वरूप वो दशा प्रकट होती है, यानी क्षयिक भाव की दशा प्रकट हुई, तो वो उसका कार्य कहलाता है। क्षयिक भावों को लाने के लिए जो भाव बनते हैं, उन्हें कारण, कारण भाव कहते हैं। और जब वो वैसी दशा मिल जाती है, तो उसको कार्य पर्याय कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर है? परम उत्कृष्ट क्षयिक भाव की शुद्ध परिणति, जो कार्य शुद्ध पर्याय है, उसे क्षयिक भाव भी कहते हैं। यानी मैंने कभी पुरुषार्थ किया, वो पुरुषार्थ किसने किया? मैंने ही किया, क्योंकि वो कारण मैं ही हूँ। मेरे ही वो भाव, जिनके कारण से अब मुझे क्षयिक भाव, क्षयिक दशा प्रकट होने वाली है, वो भाव मैंने ही किए, अर्थात वो उसका कारण बना। और उसके बाद जो क्षयिक अवस्था प्राप्त हुई, वो उसकी फलस्वरूप होने वाली कार्य पर्याय है। कारण और कार्य दोनों मुझ में ही है। और उसी समय जब ये दोनों चल रहे थे, भाव चल रहे थे, मैं तो भाव कर सकता हूँ। जब ये चल रहा था, उस समय कर्मों में क्या हुआ? उसी समय आत्मा का पुरुषार्थ का निमित्त पाकर कर्मावरण का नाश होना सो कर्म का क्षय है। कर्म रूपी जो आवरण थे, वो अपने कारण से उसी समय में क्षय को प्राप्त होते हैं। वो होते रहे। ज्ञानियों को उससे कोई मतलब नहीं होता। जो गुणस्थानों का श्रेणी आरोहण जो कर रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं कि इस मेरी प्रक्रिया में कौन कौन से कर्मों की बंध विच्छुत्ति हो गई, इनकी उदय विच्छुत्ति हो गई, कि कौन सत्ता में से चले गए, और मेरा अभी कौन सा लेवल आ गया। वो इस बात से अगर वो रहे तो विकल्प होंगे, कारण फिर ऊपर के भाव होंगे नहीं। इसलिए वो तो केवल ज्ञान गम्य है। केवल ज्ञानी बताते हैं कि अभी इनके कौन कौन से लेवल के भाव चल रहे हैं। देखो, ऐसे ही हमको भी जीवन में, ये कहते हैं ना, कर्म किए जाओ फल की चिंता मत करे इंसान। वो हमेशा रखना है, खाली मोक्ष के मार्ग में ही नहीं, सामान्य जीवन में भी। जो उचित कार्य हैं, जो नैतिक कार्य हैं, उनको, या कोई आपके जो है ऐसे परोपकार के कार्य हैं, धार्मिक अनुष्ठान आदि हैं, उनको आप निष्प्रय होकर के, निष्काम होकर अपने काम करते रहिए। वो
जब फलित होंगे तो अवश्य फलित होंगे, क्योंकि मैं अब उस भाव से ये सब कर रहा हूं कि वो फलित हो ना हो, कोई मतलब नहीं। मेरा एक काम करने का है, जब अपन हिंदी में कहते हैं नेकी कर और करिए, सबके साथ अपना भाव वही रहना चाहिए। तो यहाँ बताया कि मेरे अपने भावों के कारण वो जो उपद्रव, जिन कर्मों के कारण उपद्रव आते थे, वो सब अपने आप ही नष्ट हो जाते, है ना। देखो ये भी कहते थे अपने जयसागर महाराज भी, समय सागर महाराज भी, क्या कहते हैं कि आपको ना तो अपनी प्रसिद्धि के लिए कुछ करने की जरूरत, ना आपको किसी को कुछ दिखाने की जरूरत है कि मैं क्या कर रहा हूँ। सहज में ही हमारे किए गए कृत्य ऐसे ही दूर दिगंतों में फैल जाते हैं, जैसे कि किसी फूलों की सुगंध अपने आप ही दूर तक फैल जाती है। उसकी सुरभि, यदि किसी की चिंता नहीं करना कि मेरी तो बात हुई नहीं था, मेरा तो हाईलाइट हुआ नहीं, लोगों ने मेरी प्रशंसा की नहीं, मेरा नाम आया नहीं, ये सब बेमानी चीज है। काय का नाम, वैसे भी जो कुछ नाम आदि होते हैं प्रशंसा, वो शरीर के या पर्याय के होते हैं। आत्मा की प्रशंसा तो सदा काल बनी रहेगी, उसमें अपना भी स्वर मिला दो, बस वही साथ जाने वाला। तो ये हमने क्षायिक भाव के बारे में पढ़ा। अब तीसरा नंबर का है क्षायोपशमिक भाव, है ना। अब हमने क्षायिक श्रमिक सम्यक पढ़ा था ना, जिसमें कुछ निर्जरा थी, तो कुछ कर्मों का क्षय था, कुछ कर्मों का उपशम था, ऐसा मिला जुला भाव यानी मिश्र भाव। आत्मा के पुरुषार्थ का निमित्त पाकर जो कर्म का स्वयं आंशिक क्षय और आंशिक उपशम, वह कर्म का क्षयोपशम है, और क्षयोपशमिक भाव आत्मा की पर्याय है। यह भी आत्मा की एक समय की अवस्था है। जैसे आपने एक टेबल के ऊपर में एक पानी गिरा दिया, तो पानी गिरा दिया तो उसकी पर्याय बदल गई, कैसी पर्याय हो गई, वो गीली हो गई। फिर गीली हो गई तो फिर आपने उसको क्या किया, थोड़ी देर के बाद उसको साफ कर दिया, तो अभी वो साफ करने के बाद थोड़ी गीली भी है, थोड़ी सूखी हुई है, ऐसी अवस्था हो गई। तो वो जो अवस्थाएं बदलती रहती हैं, और जितने समय तक वो अवस्था रहती है, उन अवस्थाओं का जो वर्णन करते हैं ना, कि वो क्या बोल रहे हैं, आत्मा के पुरुषार्थ का निमित्त पाकर जो कर्म का स्वयं आंशिक क्षय और आंशिक उपशम, वह कर्म का क्षय उपशम है। क्षय और उपशम, और ये दशा किसने की, मेरे भावों का निमित्त पाकर। जो पुरुषार्थ लिख रहे हैं ना, आत्मा के पुरुषार्थ का निमित्त पाकर, पुरुषार्थ मेरा क्या है, भाव, मेरे भावों का निमित्त पा करके उन कर्मों, क्योंकि भावों का निमित्त पाकर ही वो आए भी थे, वो कर्म आए भी तभी थे, आश्रवादी जब हुए थे तब भी मेरे उस जाति के भाव हुए थे, जो कर्म रूपी परमाणुओं को जो आकृष्ट करने में समर्थ हैं, ऐसे मेरे भावों के कारण ही तो वो आए थे। अब जब क्षायोपशमिक भाव की बात चल रही है, तो इस समय मैंने ऐसे भाव मेरे उठने शुरू हुए, जिनसे कि पार्शियली क्षय और पार्शियली उपशम हुआ, और फल स्वरूप जो अवस्था बनी, वो कैसी बनी, मिश्र अवस्था बनी, वो मेरे अंदर में विद्यमान है। उस अवस्था का नाम क्षायोपशमिक भाव का। जैसे अपने बहुत सारे कई बार कषाय जागृत होती हैं, और वो किसी ने कुछ आपको समझाया, तो आप थोड़े तो आप गुस्से में हो, थोड़े क्षमा के भी भाव हैं, थोड़ा कुछ और भी सोच रहे हो, ऐसे मिले जुले भाव से संयुक्त हैं उस समय। तो वो संयुक्त होने के लिए जो प्रारंभ में जो कुछ हुआ था, वो आपके भाव थे, और वो जो दशा बनी वो उस समय की दशा कहलाती है। तो ऐसे छाया श्रम के भाव का अर्थ क्या हो गया, कि वो भावों का निमित्त पाकर जो आपने उस समय किए, उस समय किए जाने वाले भावों के फलस्वरूप मेरी अभी भावों की परिणामों की कौन सी पर्याय चल रही है, उसका नाम छाया श्रमिक भाव वाली अवस्था है। कितने समय तक रहती है, यह भी आत्मा की एक समय की अवस्था है। वह उसकी योग्यता के अनुसार उत्कृष्ट काल तक भी रहती है, किंतु प्रति समय बदल कर रहती है। चाहे श्रमिक भाव जो है कितने समय तक रहता है,
कि उसकी कितनी वो जघन्य काल कितना है और उत्कृष्ट काल कितना है। 33 साल। एक अंतर मूर्त से लेकर 66 साल। 66 साल। ठीक है ना। ये उसकी उत्कृष्ट काल है। फिर औदिक भाव बढ़े। औदिक भाव का अर्थ क्या है? उदय। और उदय शब्द से औदिक बना है। तो कर्मों के निमित्त से आत्मा अपने में जो विकारी भाव करता है, सो औदिक भाव है। क्यों है औदिक भाव? क्योंकि उनका उदय होता है। तो इसलिए कर्मों के निमित्त से आत्मा अपने में जो विकार भाव करता है, सो औदिक भाव है। यह भी आत्मा की एक समय की अवस्था है। देखो, अपन एक बात करते हैं, आगे भी आएगा, कि कर्मों की मौजूदगी में अमुक अमुक प्रकार की दशाएं होती हैं, अवस्थाएं बदलती हैं, लेकिन कर्म उन्हें नहीं कराते। इसका अर्थ क्या है? कि कर्मों की मौजूदगी में भी जीव स्वतंत्र रहता है ना। बहुत सारे बहुत कमजोर होते हैं ना, बोले साहब आपने, आपका जो विदाई समारोह और तो हो रहा था तो आप इतने इमोशनल हो गए, भावुक हो गए। तो बोले साहब क्या करते हैं? वो तो ऐसे ही सीन होता है, सभी भावुक हो जाते हैं। बोले नहीं, सब तो नहीं होते। देखो कितने लोग हैं वो आराम से अपना भाषण देते हैं, बोलते हैं, वो तो नहीं होते। तो इसका अर्थ क्या है? कि वो जो संयोग आते हैं उनमें बहुत सारे लोग जो है वो टेम्पटेड हो जाते हैं, ललचा जाते हैं या कमजोर पड़ जाते हैं, जिसके कारण वो उस तरह के भाव बना लेते हैं और दोष आता है कर्मों पर। तो हर दशा में कर्मों के उदय में जीव स्वतंत्र रूप से विचार करके तटस्थ भी रह सकता है, या अपने कषायों में मंदता का प्रयोग कर सकता है। ये औदिक भाव जो उदय में आते हैं। अपन कहते हैं ना, मतलब क्या करें साहब, कर्मों का उदय ऐसा है, जीव को ऐसा हो ही जाता है। जब तीव्र कर्म का उदय आता है तब तो आपका विवेक काम नहीं करता। लेकिन जब सामान्य रूप से जो भाव आते हैं, कर्म आते हैं, आप 10 बार सोचते हैं कि देखो ये भाई व्यक्ति सामने आया है, मैं इस पर गुस्सा करूंगा तो मेरा क्या नुकसान होगा, नहीं करूंगा तो क्या लाभ होगा। अब इसका इतना समय अपन को मिलता है? जब बहुत सामने हो तो अपना अपने वैसा गुस्सा नहीं करते जैसे अपने सबॉर्डिनेट के ऊपर करते हैं। तो इसका अर्थ क्या है? कि हमारे पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ये औदिक भाव। फिर अंतिम जो भाव हैं, पांचवें प्रकार के, ये हमारे नैसर्गिक भाव हैं। नैसर्गिक का अर्थ क्या है? कि वो किसी भी कर्म के मोहताज नहीं है। जैसा फलाना कर्म का उदय हुआ, पूर्णी कर्म का उदय हुआ, तो जीव मोहित होने लगा, रागादि होने लगे। ज्ञानावर्णी कर्म का उदय हुआ तो उसका ज्ञान जो है प्रभावित हुआ। लेकिन यहाँ तो ये जो भाव हैं, ये किसी कर्म से प्रभावित नहीं होते। कर्म इनमें कहीं भी निमित्त नहीं बनते। ये हमारे स्वाभाविक निज भाव हैं, जिनको पारिणामिक भाव कहते हैं। जो अपन ने पहले ही पढ़ा था। पारिणामिक का अर्थ है सहज स्वभाव, उत्पाद व्यय रहित ध्रुव, एक रूप स्थिर रहने वाला भाव पारिणामिक भाव है। जो हमने कहते हैं ना, द्रव्य की परिभाषा क्या पढ़ते हैं? जो उत्पाद व्यय और द्रव्य सहित हो, उसे द्रव्य कहते हैं। और उस द्रव्य में से भी 3 पार्ट कर दिए उन्होंने। बोले उत्पाद और व्यय एक साथ कर दिए। उत्पाद और व्यय वाला जो है वो पर्याय है। और जो जिसमें पर्याय बनती नहीं, जो कभी बदलता नहीं, जो हमेशा ध्रुव स्वरूप बना रहता है, वो वास्तव में द्रव्य है। है? उसकी जो पर्याय होती है उनको आप इग्नोर कर दो, तो उसका बोला वाला भाग, जिसके कारण से द्रव्य हमेशा अपने संपूर्ण गुणों के साथ सदा काल बना रहता है, उसका द्रव्यपना कभी नाश नहीं होता, उसके बेसिक गुण कहीं जाते नहीं, उसको ध्रुव रूप बोलते। और वही ध्रुव, वही ध्रुवत्व वास्तव में मेरे सामान्य भाव प्रकट करता है। उन्हीं को पारिणामिक भाव कहते हैं ना। अभी आप जब वो ये पढ़ेंगे, नियम सार आदि पढ़ेंगे, प्रवचन सार, निमित्त सार, नियम सार, तब आपको ये बहुत बारीकियां उसमें समझ में आएंगी। और बहुत आपको ताज्जुब होगा। वो बोलेंगे द्रव्य अलग है, पर्याय अलग है, पर्याय सब स्वतंत्र हैं, किसी पर्याय का किसी
द्रव्य से भी कुछ लेना देना नहीं। आप बहुत ताज्जुब होगा कि जिस द्रव्य में से वो पर्याय निकल रही हैं वो बोलते हैं उसके भी लिए उस पर डिपेंड नहीं है। ऐसा बहुत आपको वर्णन आएगा, तो उसकी प्रिपरेशन है वो समझने के लिए। कि आपने पूछा किसी ने कि वो गुण स्थानों में रहने वाले मुनि आज किस तरह के भाव करते हैं, क्या चिंतन चलता है, तो इतना बारीक चिंतन वहां चलने लगता। तो अभी हमारी इतनी सामर्थ्य है कि जाते जाते, जाते जाते मतलब इस पर्याय के छूटते छूटते ही हमारा ज्ञान इतना है कि हम उस लेवल का के संस्कार लेकर जाएंगे। कौन से लेवल के? वो जो श्रेणी आरोहण वाले जो है वो संस्कार लेकर, न केवल सम्यक दर्शन बल्कि श्रेणी आरोहण के जो भाव होते हैं उनके संस्कार भी लेकर जाने वाले हैं। जाते जाते भी बहुत कुछ करना है। तो देखो क्या बताया पारिणमिक भाव में। पारिणमिक का अर्थ है सहज स्वभाव, उत्पाद व्यय रहित ध्रुव, एक रूप स्थिर रहने वाला भाव, उसे पारिणमिक भाव कहते हैं। पारिणमिक भाव सभी जीवों के सामान्य होता है। सभी जीवों के मतलब चाहे एक इंद्रिय जीव हो, दो इंद्रिय हो, पंचेंद्रिय हो, देव हो, नारकी हो, कोई भी हो, क्योंकि वो आत्मा के भाव, आत्मा के मूल रूप से भाव जो हैं उनको पारिणामिक भाव कहते हैं। वो किसी कर्म पर निर्भर नहीं करते। औदिक, औपशमिक, छायोपशमिक और छायिक, इन चार भावों से रहित जो भाव हैं सो पारिणामिक भाव हैं। पारिणामिक कहते ही ऐसा ध्वनित होता है कि द्रव्य गुण का नित्य वर्तमान रूप निरपेक्षता है, ऐसी द्रव्य की पूर्णता है। द्रव्य गुण और निरपेक्ष पर्याय रूप वस्तु की जो पूर्णता है उसे पारिणामिक भाव कहते हैं। यानी ऐसे भाव जो गुण और पर्यायों के ऊपर निर्भर ना करे, जो हमेशा रहते हैं, हर जीव में रहते हैं और किसी कर्म के मोहताज नहीं, किसी पर्याय के मोहताज नहीं, किसी लोकेशन के मोहताज नहीं। ऐसे भाव परम पारिणामिक भाव कहलाते हैं, जिनका विशेषण अपन पढ़ेंगे। पहले अपन ने इसके पहले कौन सा ग्रंथ पढ़ा था? आ, द्रव्य ये पढ़ा संग्रह। था, द्रव्य द्रव्य, उसमें भी ये पढ़ा था अपन। जिसका निरंतर सद्भाव रहता है उसे पारिणामिक भाव कहते हैं। यानी आपके बाकी भाव जो है बदल सकते हैं, कि उनका जो है क्षय हो सकता है, उनका उपशम हो सकता है, उनका पर संक्रमण हो सकता है, लेकिन ये भाव ऐसे हैं कि जो निरंतर वर्तते हैं, जिसमें सर्वभेद गर्भित है। ऐसा चैतन्य भाव ही जीव का पारिणामिक भाव नहीं है। क्या बताया? ऐसा चैतन्य भाव ही जीव का पारमाणिक भाव है। मति ज्ञान आदि तथा केवल ज्ञान आदि जो अवस्था है वे पारमाणिक भाव नहीं है। है ना? आपको ताज्जुब हुआ, केवल ज्ञान भी पारमाणिक भाव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि केवल ज्ञान अगर पारमाणिक भाव होता तो एक इंद्रियों में भी पाया जाता, दो इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय सब में पाया जाता। और हमको भले ही कि अभी तो केवल ज्ञान नहीं हुआ, लेकिन हमें भी पाया जाता अगर वो पारमाणिक भाव होता। तो केवल ज्ञान आदि तो वो पर्याय हैं जिनमें कर्मों का कुछ कुछ लेना देना है। फला कर्म चला गया, ढिमका चला गया, चार घातियां चले गए, तब वो अवस्था प्रकट हुई। यहाँ तो पारणिक भाव में कुछ ऐसी कंडीशन नहीं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनय पर्य ज्ञान, यह अवस्थाएं छायोपशमिक भाव है। केवल ज्ञान क्षायिक भाव है। उदाहरण भी दे दिया हमने कि आपको ये क्षय क्षमिक भाव अर्थात मिले जुले भाव जो हैं वो उन भावों में कौन कौन से ज्ञान शामिल हैं। तो बोले मति ज्ञान की अवस्था, श्रुत ज्ञान की अवस्था, अवधि ज्ञान और मनय पर्याय ज्ञान, ये चार जो अवस्थाएं हैं ये क्षयोपशमिक भाव हैं। क्यों है क्षयोपशमिक भाव? क्योंकि मैं अभी छद्मस्त हूँ, मेरा कुछ ज्ञान कम है, कोई चीजों का ज्ञान है, किसी का ज्ञान नहीं है।
कभी कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है, कई कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो जो कर्मों से प्रभावित भाव हैं और जो पार्शियल रूप में प्रकट हैं, मति ज्ञान श्रुति ज्ञान के द्वारा मैं किंचित जानता हूँ, अवधि ज्ञान के बारे में थोड़ा सा और दूसरे प्रकार से जानता हूँ, मन प्रिय के ज्ञान के आधार पर कुछ और जानता हूँ, लेकिन वो संपूर्ण ज्ञान नहीं है। तो ये जो अवस्थाएं हैं, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान अवधि ज्ञान मन पर्याय ज्ञान, ये सब क्षयोपशमिक भाव की हैं, जिनमें कुछ क्षय हो गया है, कुछ उपशम हुआ है, ऐसे भाव ये चार रूप में प्रकट होते हैं। लेकिन केवल ज्ञान कैसा है? केवल ज्ञान प्रकट होने से पूर्व ज्ञान का ज्ञान के विकास का जितना अभाव है, वह औदिक भाव है ना। अब देखो, ये क्षय केवल ज्ञान कैसा हो गया? क्षयिक भाव हो गया, तीनों तरह के बता दिए। क्षय से केवल ज्ञान से पहले की जो अवस्था है वो क्षयिक भाव है, केवल ज्ञान की अवस्था क्षयिक भाव है, और केवल ज्ञान से पहले रहने वाले जो भाव है, उनका विकास का जितना अभाव है वो औदिक भाव है। विकास का अभाव मतलब खाली उदय चल रहा, अब अभी मोक्ष मार्ग में प्रशस्त हुए भी नहीं है पूरी तरह से, और सामान्य अवस्था है। तो केवल ज्ञान प्रकट होने से पूर्व ज्ञान का विकास का जितना अभाव है, हमें कौन सा आवरण है साहब? केवल ज्ञानावरण है। मति ज्ञान मुझे हो गया, शुद्ध ज्ञान हो गया, अवधि हो गया, मन पर्याय ज्ञान हो गया। अब किस चीज का अभाव है? बोले केवल ज्ञान का अभाव है। तो मेरा कौन से कर्म का उदय चल रहा है? केवल ज्ञानावरण कर्म का उदय चल रहा है। तो जब तक वो है तब तक क्या हो रहा है? अभी जितने भी जो मुनिगण हैं, जो श्रेणी आरोहण कर रहे हैं और लगे हुए हैं उपासना में, तो उन्हें अभी क्या प्राप्ति करनी बाकी है? बताओ भाई, क्या करना है उनको? केवल ज्ञान वर्ण तो कर्म का योग है, उससे निवृत्ति पानी। बस वो अपने पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। जब तक वो पुरुषार्थ सफल नहीं होता, अर्थात वो लेवल नहीं आता, तब तक अपन यही कहेंगे कि उनका केवल ज्ञानावरण कर्म का उदय चल रहा है ना। क्यों? जैसे ही वो हमारा भी जैसे अवधि ज्ञान नहीं है, तो अवधि ज्ञानावरण का वो का अभाव है, उसका आवरण पड़ा हुआ है, इसका पड़ा हुआ है, क्या नाम, मन पर ज्ञान का। तो ऐसे ही उनका, इन्होंने जो दशा दी है ना, केवल ज्ञान प्रकट होने से पूर्व ज्ञान के विकास का जितना अभाव है, यानी जितना भी रह गया है कसर, उतना उतना औधिक भाव है। और ये औधिक भाव तो पूरे संसारी जीवों के सबके होते ही है। केवल ज्ञान तो बहुत लास्ट की बात है, उसके पहले ही हमारे कितने औधिक भाव चलते हैं कर्मों के उदय। ज्ञान दर्शन और वीर गुण की अवस्था में औपशमिक भाव होता ही नहीं है। मोह का ही उपशम होता है। उसमें प्रथम मिथ्यात्व का, दर्शन मोह का उपशम होने पर जो निश्चय सम्यक्त प्रकट होता है, वह श्रद्धा गुण का औपशमिक भाव है। देखो क्या बोला उन्होंने, कि ये जो उपशम होता है, उपशम किस में होता है? ज्ञान में नहीं होता, दर्शन में नहीं होता। सब मेरा ज्ञान थोड़ी देर के लिए दब गया, दबता नहीं है वो तो। अब ज्ञान तो अपना उतने उतना उघाड़ा नहीं होता, दर्शन का भी ऐसे ही है। तो इन गुणों का, ये तीन गुण, ज्ञान दर्शन और वीर गुण, इनका उपशम नहीं होता। तो उपशम किसका होता है? मोहिनी कर्म का उपशम होता है ना। मोहिनी कर्म की जो प्रकृतियां हैं, तीन प्रकृति अपन, उनका ही तो उपशम होता है ना, उनका शमन होता है, वो थोड़ी देर के लिए दब जाते हैं। ऐसा उपशम बाकी कर्मों में नहीं होता। उसमें प्रथम मिथ्यात्व का, यानी दर्शन मोह का उपशम होने पर जो निश्चय सम्यक्त प्रकट होता है, वह श्रद्धा गुण का औपशमिक भाव है ना। ये तो अपन पढ़ चुके हैं। ज्ञान दर्शन और वीर गुण की पर्याय में पूर्ण विकास का जितना अभाव है, वह भी औदिक भाव है, वह पार में गुण स्थान तक है। देखो, उपशम में और उदय में आपको फर्क बताया। उपशम जो है वो सिर्फ मोहिनी कर्म में होता है, दर्शन मोहिनी आदि में। लेकिन बाकी के जो तीन घातिया कर्म और है ना,
तीन घातीय कर्म कौन से हैं? ज्ञान, दर्शन और वीर्य। वीर्य कौन सा है? पुरुषार्थ में सफल ना होना अर्थात अंतराय कर्म। तो ज्ञान, दर्शन और वीर्य गुण की पर्याय में पूर्ण विकास का जितना अभाव है वह भी औदिक भाव है, कि मेरा साहब ज्ञान का विकास नहीं हुआ पूरा। क्यों? क्योंकि मैंने एक इंद्रिय जाति का कर्म का बंध किया था। तो उसमें जितना ज्ञान का उगाड़ रहता है उतना ही रहेगा, उसका ज्यादा विकास नहीं होगा। दो इंद्रिय में हुआ तो विकास थोड़ा सा बढ़ गया, तीन इंद्रिय हुआ तो और बढ़ गया। तो ये सब जो विकास हैं, उन विकासों का अभाव क्यों है? क्योंकि मेरा जो कर्म है औदिक भाव। कौन सा कर्म उदय में है? एक इंद्रिय जाति का, दो इंद्रिय जाति का, तीन इंद्रिय जाति का। इन कर्मों का उदय होने के कारण से उनसे रिलेटेड जो कर्म है वो उतना ही रह जाता है, उससे ज्यादा वो प्रकट नहीं हो पाता। तो ये औदिक भाव के कारण से ये अवस्थाएं होती, ये आपको समझा। तो पहले आपको समझा दिया जो पारिणामिक भाव के बारे में बताया। फिर ये जो आपके तीन तरह के जो भाव हैं, क्षयिक भाव, क्षय शमिक भाव और औपशमिक भाव, ये तीन बता दिए। और औदिक भाव तो हम सब जीव जानते हैं, कर्मों के उदय के कारण से बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं। उन्होंने ज्ञान को लेकर के बताया कि ज्ञान, दर्शन और वीर गुण की जो पर्याय है उनमें पूर्ण विकास होने में जो बाधा आती है वो हमारे औदिक कर्मों के उदय के कारण आती है। इसलिए उनको औदिक भाव कहा गया। औदिक भाव कब तक रहता है? बोले 12वें गुण स्थान तक रहता है। क्यों रहता है 12वें गुण स्थान तक? 12वें गुण स्थान में क्या हो जाता बताओ? 12वें गुण स्थान तक उसको ज्ञान का पूर्ण विकास नहीं होता। तो इसलिए चाहे हम पहले गुण स्थान के लोग हों या 12वें गुण स्थान के हों, हमारे लिए सबके लिए एक परिभाषा है जिसको हम क्या बोलते हैं? हम साधक है, या हमारा जो अभी अभी हम क्षपक हैं। तो वो जो हमारा भाव है वो 13वें गुण स्थान में जा करके हम पूर्ण ज्ञानी बनते हैं। उसके पहले तक हमारी जो ज्ञान आदि की दशा है, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय, ये तीनों का उदय चल रहा है। ठीक है, सबको क्लियर हुआ होगा। अब देखो, ये पांच भाव क्या बतलाते हैं? जीव में एक अनादि अनंत चैतन्य स्वभाव है, यह पारिणामिक भाव सिद्ध करता है। अगर कोई कर्मों के बस का होता है तो वो कब का उसको दबा देता। लेकिन ये निरपेक्ष है, कोई कर्म इनका बिगाड़ नहीं कर सकता। कोई कर्म ऐसा नहीं है जो जीव को अजीब बना दे, है ना। जीव के जो चैतन्य आदि जो भाव हैं नैसर्गिक भाव हैं, इसलिए उन भावों के रहते कोई भी जीव को जड़ नहीं बना सकता। दूसरा, जीव में तो अनादि अनंत। यहाँ पे एक सवाल पूछ रही कि ये हाँ जो पारिणामिक भाव है, तो ये जी, तो चेतना मतलब आत्मा के स्तर का भाव हो गया, हाँ, आत्मा का ही भाव, बिल्कुल सही कहा। है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल। जीव अपन आत्मा को ही तो कह रहे हैं, हाँ, आत्मा का ही भाव। लेकिन हम आत्मिक। तो बहुत सारा राग द्वेष करते हैं, तो हमारा क्या पारिणामिक भाव नहीं है उस समय? नहीं नहीं, देखो, दो चीजें समझना। पारिणामिक भाव जो है वो मूल भाव है जिनके कारण जीव में चैतन्य आदि भाव रहते हैं। चैतन्यता है, गुण है, जो अपना ज्ञान है ना, आपके हमारे सबके है ना ये गुण। तो हम्म। वो जो राग द्वेषादि जो करते हैं, राग द्वेषादि वो गुणों में नहीं आते, स्वभाव में नहीं आते, अच्छा, ये विभाव में आ गए। विभाव में आते हैं। और विभाव भी कौन से? वो चारित्र मोहनी की दशा में होता है हम्म। ना। जो जो कषाय हैं, जो आपके राग द्वेष आदि हैं, वो चारित्र मोहनी के उदय में होते हैं। और यहाँ पे ये जीव के जो कोई भी दशा में हो, ये जो पारिणामिक भाव है इनका ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ता। इसलिए जब हमको केवल ज्ञान प्राप्त करना है, सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, तो बोलते हैं जीव अपने स्व का अवलंबन करके, स्व का चिंतन करके ही उन दशाओं को प्राप्त करता है। तो स्व अगर शुद्ध नहीं होगा तो आलम्बन किसका करेगा? हम्म। जो हमारा बेसिक स्वभाव है, वो पारिणामिक जो गुण है हमारे,
उनके अनुसार हमारे अंदर में, उस ध्रुव आत्मा के अंदर में राग द्वेष आदि कुछ नहीं है। ये सब ऊपर ऊपर से तैरने वाले भाव हैं। राग आदि कभी अंदर प्रविष्ट नहीं हुए, हो नहीं सकते। प्रविष्ट हो गए तो फिर वो आत्मा रहेगा ही नहीं, वो तो राग देशों का एक मिल मिल करके एक यो समूह बन जाएगा, है ना। तो जो नैसर्गिक भाव हैं, परिणमिक भाव हैं, उनको किसी कर्म के उदय से प्रभावित होते नहीं। हमारी कब तक की श्रृंखला है ये? राग द्वेष आदि कब तक चलेंगे? जब तक कि मोहनी कर्म हमारे पास, मोहनी कर्म समाप्त हो जाएगा। वही दशाएं हैं, ये पर्याय हैं। लेकिन वो जो मेरा जीव तत्व जो है, वो तो इन सब से जुदा है। परिणामिक भाव का अर्थ यह है कि वो इन सब कर्मों के कभी संयुक्त रहता नहीं। ये सब ऊपर ऊपर के भाव है। जैसे आपका सूरज है, सूरज के आसपास जो है, कभी घनघना कोहरा छा जाता है, कभी ऐसे मोटे बादल आ जाते हैं, कभी सफेद बादल आ जाते हैं, तो अपन बोलते हैं कि साहब जो है आज दिन कैसा निकला है, और सूरज जो है उगा ही नहीं है। उगा नहीं है क्या सूरज? नहीं, सूरज तो पूरा उगा हुआ है। तो ये सब जो है निपट जाएंगे तो सूर्य आपको वैसे ही दिखाई देगा। उस एक्चुअल सूरज के अंदर में वो बादल प्रविष्ट नहीं करते। इसलिए जितनी भी मेरे विकारी भाव आदि हैं, वो कर्मजन्य औषा ये औदिक भाव जन्य है। कर्मों का उदय होता है, उस समय ऐसे भावों का निमित्त बनता है। वहां भी जैसे मैंने शुरू में बताया कि अगर आपके हल्के कर्म हैं, तो आप पूरा विवेक के साथ में मुझे कैसा व्यवहार करना है इसके लिए पूरी तरह सजग रह सकते हैं। लेकिन आप रहना ही नहीं चाहो। जैसे बहुत सारे लोग जा रहे हैं, कभी आपको कहीं कहीं टूर पे जाना है, तो टूर पे जाना है तो बहुत सारे लोग बड़े सतर्क रहते हैं। तो ना, मैंने अपना रूमाल भी रख लिया, मैंने अपना खाना भी रख लिया, मैंने अपना पानी भी रख लिया, पूरा सतर्कता के साथ। अब मैं गाड़ी में बैठ रहा हूँ तो गाड़ी में कैसे बैठ रहा हूँ, कहीं कोई इसमें बाधा तो नहीं है, सब तरह से सतर्क है। लेकिन उसमें कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं कि जो बिल्कुल परवाह नहीं कर रहे, कि रुमाल रखा तो रखा, नहीं रखा तो नहीं रखा, भोजन आ रखा है कि नहीं याद नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसे असतर्क भी रह सकते हैं। किसी ने कुछ कहा तो उसको डांट भी दिया, क्योंकि मैंने कोई संकल्प लिया नहीं है कि मुझे कैसा व्यवहार करना। तो ऐसी जो दशाएं हैं, जिन दशाओं में जीव असमंजस की स्थिति में रहता है या विवेक पूर्वक कार्य नहीं करता, उसमें नवीन कर्म बंद होने के पूरे चांसेस रहते हैं। घटनाएं तो जीवन में घटित होंगी, कर्मों का उदय प्रति समय आता, लेकिन प्रति समय हम अगर चौकन्ने रहें, सावधान रहें, तो प्रतिक्रिया स्वरूप होने वाले भावों पर नियंत्रण अवश्य रख सकते हैं। और वो नियंत्रण रखकर ही, वही हमारी जीवन शैली है, वही आर्ट ऑफ लिविंग है। ऐसा नियंत्रण रख के, ऐसा विवेक रख करके पूरी जीवन भर में आने वाले जो कर्म हैं, उनका इसी तरह से सामना करते हुए निकल जाना। उनसे कर्मों की श्रृंखला बढ़ानी नहीं है। ये विवेकी लोगों का, ज्ञानी लोगों का काम। ठीक है सरिता जी। हाँ। तो ये हमने पढ़ा कि जीव में एक अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य स्वभाव है। यह पारणमिक भाव सिद्ध करता है हर दशा में। हमेशा ही जब इस आत्म द्रव्य की बात करते हैं ना, तो हम अशुद्ध आत्मा की बात नहीं कर रहे हैं, अशुद्ध दशाओं की बात नहीं कर रहे हैं। आत्मा अशुद्ध नहीं है। कोई पर्याय हो सकती है ऐसी, कोई दशा ऐसी हो सकती है जिसमें जीव के उस तरह के भाव होते हैं, टेम्परेरी। उन पर्यायों को हम अशुद्ध पर्याय या शुद्ध पर्याय कहते हैं। लेकिन जो मूल तत्व है, वो कभी अशुद्ध होता नहीं। इसीलिए तो उसका चिंतन किया जाता। अशुद्ध पर्याय का क्या चिंतन करो? मैं ध्रुव स्वरूप को, ध्रुव स्वभाव का चिंतन करता हूँ। तो ये ध्यान रखना, आगे आपको ये सब बेस या आपको काम आएगा। जीव में अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य स्वभाव होने पर भी उसकी अवस्था में विकार है। देखो लिखा है, जीव में अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य स्वभाव होने पर भी उसकी अवस्था में, यानी पर्याय में विकार है, ऐसा औदिक भाव सिद्ध करता है। अपन को क्यों कहते हैं भैया आपका तो स्वभाव क्षमा है? कि किसने कह दिया आपसे क्षमा हमारा स्वभाव? अभी देखा नहीं था मैं कितनी जोर से क्रोधित हो रहा था। आप बोल रहे हैं आप तो शांत स्वभाव हो। मैं बिल्कुल नहीं हूँ शांत स्वभाव। अरे भैया, ये आप पर्याय की बात कर रहे हो, हम आपके स्वभाव की बात कर रहे हैं।
आत्म द्रव्य के स्वभाव की बात कर रहे हैं। 10 लक्षण पूजन में इसलिए लिखा है कि उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव भाव हैं। किसके भाव हैं? बोले साहब किसी और के होंगे, होंगे, मेरे तो नहीं है। सभी के हैं। उस नैसर्गिक आत्मा की बात कर रहे हैं, उस चैतन्य स्वभावी आत्मा की बात कर रहे हैं। अनंत गुणों का पिंड, उस भगवान स्वरूप आत्मा की बात कर रहे हैं। सब में ही है। आप चाहो या ना चाहो, आपके वो भाव सदा विद्यमान रहते हैं। तो बोले जो क्रोध किया था वो कहाँ से आया? वो क्रोध आदि जो है वो मेरी विकारी पर्याय हैं। वो विकारी पर्याय कर्मों के उदय में प्रकट होती हैं। वो जब कर्मों का संपूर्ण रूप से समाप्ति हो जाती है, क्षय हो जाता है, तब और इस तरह की कोई उपद्रव होते नहीं। मैं अपने स्वभाव में पहुंच गया, विकारी भाव आते ही नहीं। ये अपन इसको बहुत अच्छे से एनालिसिस करेंगे, क्योंकि यही मूल बात समझने की है। तो जीव में अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य स्वभाव होने पर भी उसकी अवस्था में विकार है, ऐसा औदिक भाव सिद्ध करता है। तीसरा, जड़ कर्म के साथ जीव का अन- जड़ कर्म के साथ जीव का अनादिकालीन संबंध है, और जीव अपने ज्ञाता स्वभाव से च्युत होकर जड़ कर्म की ओर झुकाव करता है, जिससे विकार होता है, किंतु कर्म के कारण विकार भाव नहीं होता। यह भी औदिक भाव सिद्ध करता है। देखो दोनों बातें लिखी हैं यहाँ। आप बोलोगे कि साहब दोनों तो परस्पर एक दो विरुद्ध हैं। क्या बोला? जड़ कर्म के साथ जीव का अनादिकालीन संबंध है। यह आत्मा अनादिकाल से मिथ्यात्वादी दशाओं से ग्रसित है, और जीव अपने ज्ञाता स्वभाव से च्युत होकर, यानी मैं ज्ञाता हूँ, ये मेरा स्वभाव है, अपने स्वभाव को भूल करके कभी जड़ कर्मों की ओर झुकाव करता है ना? कैसे भाव आ जाते हैं, तो उससे विकार होता है, किंतु कर्म के कारण विकार भाव नहीं होता। कि अभी तो आपने बोल रहे हो कि वो जड़ कर्म की ओर झुकाव करता है, और अभी बोल रहे हो कर्म के कारण विकार भाव नहीं होता। ये दोनों बातें संभव है क्या? बताओ। मेरे कर्म का उदय आया, उस उदय के कारण मेरे विकारी भाव हुए, और ये बोल रहे हैं कि उसमें कर्मों की कोई रोल नहीं है, ये मेरी ही भूल है। ये है क्या संभव? हाँ है ना। जैसे कर्म हम अगर हम चाहें तो कर्म नहीं भी कर सकते हैं। कर्म तो हम ही कर रहे हैं ना। हाँ, कर्म तो सर हमारे भावों का ही फल है, तो भाव तो हम नहीं किए थे। तो हम क्या क्या रोक सकते हैं उनको? अगर क्रोध के प्रसंग बनते हैं, कोई हमको गाली दे रहा है, तो हम कैसे रोक सकते हैं? वो ये चिंतन करेंगे ना कि ये तो शरीर आत्मा तो इनसे भिन्न है। ये थोड़ी है, हमारा स्वभाव थोड़ी है कि हम क्रोध करें। तो हम अपने चिंतन को बदल के अपने क्रोध को कंट्रोल कर सकते हैं। मगर ये अपन पहले से तैयार बैठे हैं क्या कि कोई हमको गाली देगा और हम शांत बने रहेंगे? ऐसा पहले से तैयारी है क्या? तैयारी नहीं रहती है हमारी, इसलिए ऐसा होता है। लेकिन अगर हम अपने आप को तैयार कर लें, या फिर जब हम बार बार चिंतन करें कि ये मैं, या हम भेद विज्ञान की साधना करें, या हम पॉजिटिव चिंतन करें, रोज रोज करें। हम रोज रोज ये चीजें करते नहीं है, इसलिए किसी ने भी कुछ बोला तो क्रोध आता है, और कि ये सामने वाले ने बोला, इससे हमने क्यों अपने भाव खराब करे। अगर हम ये चिंतन करें कि बिगड़ा तो हर चीज में हमारे ही है। मान लो उन्होंने क्रोध किया, तो उनका क्रोध है, तो उनका ही मतलब उनका, उनके भाव उनके हैं। अब हम उनको तो नहीं रोक सकते कि आप क्रोध मत करो, क्योंकि यहाँ तो फिर राग द्वेष और बढ़ेगा। लेकिन हम अपने को रोक सकते हैं कि हमें प्रभावित नहीं होना है। अगर हम रोज रोज चिंतन करेंगे तो डेफिनेटली फायदा होता है।
आपको मतलब कि हम अगर ऐसी प्रैक्टिस रोज करें तो हमारे संस्कार ऐसे बन जाएंगे, जैसे हाँ साधु स्वभाव होता है कि साधु को आप कुछ भी कहो उनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने हाँ उसकी हाँ प्रैक्टिस की है। बराबर, आपकी बात सही है। तो ये जो है, अपन ये इसीलिए बोलते हैं कि चिंतन कुछ फिर संभाषण कुछ क्रिया कुछ की कुछ होती है, स्थिरता निज में पाऊं प्रभु, जो अंतर का। आलूस होती है। हाँ, तो ये हमारी पूजन में भी लिखा है कि मैं भगवान इससे बड़ा परेशान हूं कि मेरे अंदर स्थिरता नहीं आती। कभी सोच भी लेता हूँ कि नहीं, आगे से मैं गुस्सा नहीं करूंगा, आगे से मैं ऐसा चिंतन नहीं रखूं करूंगा, लेकिन वो आए बिना नहीं रहता, क्योंकि मैं अस्थिर स्वभाव का हूँ। चंचलता मेरे साथ रहती है, और उसको उस दशा से निकालने का प्रयत्न मैं करता हूँ। मैं अपनी कमजोरी को स्वीकार करता हूँ, इस कमजोरी को ही दूर करना है। पूरी पूजन में आप देखेंगे तो सब में आपको ये लिखा है, स्थिरता गई नहीं मेरी संकल्प अभी तक हारा है। चंचलता गई नहीं मेरी संकल्प अभी तक हारा है। तो सब में यही बात है। हम जो कुछ भी निर्णय लेते हैं, अभी जैसे अपन पढ़ रहे हैं, पढ़ने के तुरंत बाद जो है हम ये सब भूल जाएंगे कि हमने क्या पढ़ा, क्योंकि हमने उसको, ये हमारे जीवन के लिए मूल मंत्र है, ये विद्या हमें सीखने योग्य है, इसका प्रयोग अपने जीवन में इसी पर्याय में करना है, ऐसा भाव आता नहीं, है ना। अस्थिरता गई नहीं मेरी संकल्प अभी तक हारा है। तो संकल्प लेता हूँ, तब भी मेरा संकल्प फेल हो जाता है। क्या करूं साहब, कर तो चाहता तो हूं मैं, मगर ऐसा होता नहीं। तो हमारा संकल्प जो है बहुत मजबूत होना चाहिए, उसमें संधि मत रखना। जैसे आपने कोई चीज का नियम लिया, संयम लिया, तो कैसी भी परिस्थिति आ जाए उसको निर्वाह करना, लेकिन उसको सोच समझ के लेना पहले, जिससे आपको बाद में किसी तरह के विकल्प ना हो। तो ये हमने ये बात पढ़ी, कुछ समय हो गया है। कल अपन ये तीसरा चौथा, ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये बहुत बढ़िया पॉइंट्स हैं। ये देखो जितने पॉइंट्स हैं, पांच भावों के संबंध में प्रश्नोत्तर, ये बहुत काम की चीजें हैं। आपको इतना कैटेगरिकली इसमें मोक्ष शास्त्र को दिया है, वो पढ़ने को मिल रहा है। ठीक है विपुल जी, ठीक है ना, ये चीजें काम में आएंगी कभी अपने। सर बहुत काम में आएंगी, इनफैक्ट यही काम आएगा। चलिए बहुत बढ़िया है, समय हो गया। संजय प्रकाश जी हैं, हाँ, जिनवाणी स्तुति करें। मिथ्यात्म विनाश विको ज्ञान के प्रकाश विको आपा परिभास विको भानु शिवा खानी है समुद्र जान विको बंद विधि भान विको स्वपर पिछान विको परम क्रमानी है अनुभवताय विको जीव के जताए विको कहूँ न सताए विको भव्य उरे आनी है जहाँ तहाँ तार बेको पार के उतार बेको सुख विस्तार बेको यही जिन वाणी है हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन जा वाणी के ज्ञान ते सो जय लोकालो सो वाणी मस्तक नमो सदा देते ढोक सदा देते ढोक जिनवाणी माता की जय।